3.3 रिवाइज करवाई थी मैंने कल आपको, है ना, करी थी वो, करी थी होगी, हाँ जी, बॉयज करी थी। चल, उसमें से है कोई डाउट आपका? यानी कि 3.3 के कल मैंने आपको 19 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। देखो उनमें से कोई क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवाना हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपने घर पे ट्राई किया और आपको ना आया हो, है कोई क्वेश्चन ऐसा? नेक्स्ट पे अब तक क्वेश्चन नंबर 20 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये चीज शो करनी है आपने को। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई फंक्शन में जहां पे एक्स आया है वहां पे क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0, 0, 0, 1, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो है ही अपने पास, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1 इंटू में एफ ऑफ वाई, कॉस वाई माइनस का साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आनी चाहिए, है ना। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं टापा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। कॉस एक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉस वाई के साथ, कॉस एक्स कॉस वाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो की मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ 0। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, कॉस एक्स माइनस साइन वाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस साइन एक्स कॉस वाई, जीरो की मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ, कॉस एक्स की मल्टीप्लिकेशन इस जीरो के साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ 0। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन बेटा फर्स्ट कॉलम के साथ, साइन एक्स की मल्टीप्लिकेशन कॉस वाई के साथ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जीरो की मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ 0, साइन एक्स की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस साइन एक्स साइन वाई को, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो की मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ, साइन एक्स की मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ 0, 0, 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1। यहां पे एक फॉर्मूला बनेगा बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी।
एक्स प्लस वाई। यहां पे सिर्फ मैंने माइनस कॉमन ले लिया दोनों में से, दोनों प्लस के बन जाएंगे अंदर। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, साइन ए प्लस बी, 0। यहां पे उल्टा साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, 0, 0 0 1। इसको इसके साथ मैच करोगे, है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यही चीज अपने को शो करनी, कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। दोबारा से एक बार क्वेश्चन को देख लो, कोई ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो। कर लेंगे पक्का। चल नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 करवा रहा हूं मैं आपको, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। एक ए नाम की मैट्रिक्स है मेरे पास, A1 0 A की पावर n इक्वल टू है A की पावर n, n A की पावर n माइनस 1, 0 A की पावर n। पहला स्टेप है बेसिक, n इक्वल टू 1, A की पावर 1 इक्वल टू। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप थे। पहले स्टेप का नाम था बेसिक, दूसरे का नाम था अज्यूम, तीसरे का नाम था इंडक्शन। बेसिक में क्या करते थे, n की वैल्यू को 1 पुट करते थे। अज्यूम में क्या करते थे, n की वैल्यू को k पुट करते थे। और इंडक्शन में क्या करते थे, n की वैल्यू को k प्लस 1 पुट करते थे। तो पहले स्टेप में बेसिक में n की जगह 1 पुट करते हैं, a n की जगह पे 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 क्या बनेगा, 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, तो यहां पे कितना आ गया 1, 0 a इक्वल टू a विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। सेकेंड स्टेप का नाम है अज्यूम, n की वैल्यू k, a की पावर k, n की जगह k पुट कर दो बेटा, a की पावर k, k a की पावर k माइनस 1, 0 a की पावर k। यह आ गया अज्यूम। तीसरे स्टेप का नाम है इंडक्शन, n की वैल्यू k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a की पावर k प्लस 1। जहां पे n है वहां पे हम क्या पुट करेंगे, k प्लस 1, k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 k, 0 a की पावर k प्लस 1। इंडक्शन की बेटा पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, a की पावर k प्लस 1, हम इसको a की पावर k इंटू a की पावर 1 बोल सकते हैं। दोनों का बेस सेम बना दिया तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। यदि पावर ऐड थी तो मैंने दोनों का बेस क्या बना लिया, सेम। a की पावर k की वैल्यू बेटा यहां से सॉरी अज्यूम से a की पावर k की वैल्यू, a की पावर k a की पावर k माइनस 1, 0 a की पावर k, a 1 0 a। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे,
ए की पावर के प्लस 1, क्योंकि इसका और इसका बेस क्या हो जाएगा सेम, पावर क्या हो जाएगी ऐड। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो क्या बन गई 0, लिखने की जरूरत नहीं है वो तो। इसकी मल्टीप्लिकेशन बेटा सेकंड कॉलम के साथ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो क्या बन गई ए की पावर के प्लस, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे के, इसका और इसका बेस क्या हो गया सेम, पावर ऐड होगी ए की पावर के। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, जीरो की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 0, जीरो की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 0, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे ए की पावर के प्लस 1, ऐसा बन गया। ए की पावर के प्लस 1 0, इनमें से कॉमन कितना आ गया बेटा ए की पावर के प्लस 1, ए की पावर के प्लस 1, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। इस इंडक्शन की राइट हैंड साइड के साथ मैच करोगे इसको, दोनों आपस में इक्वल मिलेंगी। दोबारा से एक बार ध्यान कर लो क्वेश्चन की तरफ, देखो कोई ऐसी चीज हो जो आपको ना समझ में आई हो। 3 फैमिलीज हैं अपने पास ए बी सी, उस फैमिली में क्या क्या है मैन वोमैन और चाइल्ड। पहली फैमिली के अंदर है बेटा, इसके अंदर है मैन वोमैन और चाइल्ड। पहली फैमिली के अंदर 2 मैन 3 वोमैन 1 चाइल्ड। सेकेंड फैमिली में 2 मैन 1 वोमैन और 3 चिल्ड्रन। थर्ड फैमिली में 4 मैन 2 वोमैन 6 चिल्ड्रन। जो इनकी इनकम है मैन की तो 200, वोमैन की 155, चिल्ड्रन हैज नो इनकम। यानी इनको तो रो मैट्रिक्स में लिखना है, जो उनकी इनकम है वो अपने कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, मैन की मल्टीप्लिकेशन मैन की इनकम के साथ ही हुई। एक बंदा 200 रुपीज की इनकम है एक मैन की, तो 2 की कितने बन गई 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप उसको। 400 प्लस 465 प्लस 0, 400 155 प्लस 0, 800 प्लस 0, 865 555 1110। यानी कि पहली जो फैमिली है उसकी जो इनकम है वो 865 है, जो सेकंड फैमिली है जो उसकी इनकम है वो 555 है, जो थर्ड फैमिली है जो उसकी इनकम है वो 1110। कर लेंगे ना। जिसने पूछा था कि फैमिली ए कितना कमाती है, फैमिली बी कितना कमाती है, फैमिली सी कितना कमाती है, कर लेंगे, आसान है। दोनों क्वेश्चन ये भी ट्राई करने हैं आपने आज। क्वेश्चन नंबर 24 25। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा ट्रांसपोज। आज आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। मान लो एक ए नाम की मैट्रिक्स है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। कोई मेरे को इसको देखकर बताएगा इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का। 2 into 3, इसके अंदर 2 रो हैं 3 कॉलम है। मैंने 2 into 3 नाम की एक मैट्रिक्स ली, मैंने इसका ए का ट्रांसपोज करना है। ये वाला साइन इसके ट्रांसपोज को डिनोट करता है। बहुत सारे टीचर ए के ऊपर टी भी लिखते हैं, ये भी ट्रांसपोज को डिनोट करता है। ट्रांसपोज करते कैसे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं 4 5 6। इसका ऑर्डर बन गया बेटा 3 into 2। जो जितनी यहां पे रो थी उतने यहां पे कॉलम बन गए, जितने यहां पे कॉलम थे उतनी यहां पे रो बन गई। ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है।
आया करना, ऑर्डर का भी पता चल गया, चेंज हो जाता है। दोबारा से करना बेटा, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना हो, फर्स्ट रो को दोबारा फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन गया? ए। दोबारा से ए के इक्वल आ गया। यदि आपने इवन टाइम ट्रांसपोज करना हो तो दोबारा से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। कर लेंगे ना? कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है। मान लो बेटा मैंने के नाम के स्केलर से ए नाम की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करी और उसका ट्रांसपोज किया, तो के ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और उसको के से मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, सेम बात है। ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, बी नाम की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दोनों को प्लस कर दो, या फिर ए और बी को पहले प्लस कर लो, फिर उसका जो रिजल्ट आ जाए फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। ए माइनस बी इसका होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। पहले ए में से बी को माइनस कर दो, उसका ट्रांसपोज कर लो, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज कर लो, बी का ट्रांसपोज कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दो। ए बी का होल ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। लास्ट की तरफ से करते हैं। कोई आपको कोई ए बी सी का होल ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये वाला रिजल्ट याद रखना है आपने मल्टीप्लिकेशन में। ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल बनेगा? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ए बी सी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल बनेगा? सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। कर लेंगे ना? सेकंड क्वेश्चन पे देखो, एक ए नाम की मैट्रिक्स दे रखे अपने को 5 3x 2y z इक्वल टू 5 4 12 6। इसके ऊपर ये साइन है, ये किस चीज का साइन है? ट्रांसपोज का। पहले आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, 5 3x 2y z 5 4 12 6। ऐसे 5 5 के इक्वल है, 3x किसके इक्वल है? 12 की। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 2y इक्वल टू 4, y की वैल्यू 2, z इक्वल टू 6। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम था, तो हम क्या करवा सकते हैं? कंपेयर करवा सकते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन आया हुआ है, यानी कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स की क्या है? इक्वल है, तो उसके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। कर लेंगे ना ऐसा क्वेश्चन भी? लिखो बेटा एक क्वेश्चन, या मैं करवाऊं? मैं करवाता हूं। ए का ट्रांसपोज दे रखा है मेरे को -2 3 1 2। बी नाम की मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को -1 0 1 2। ए प्लस 2b इसका होल ट्रांसपोज। याद करो, मैंने आपको अभी सिखाया था a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल बना था? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो ये किसके इक्वल बनेगा? a का ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इसका ट्रांसपोज। उसके बाद आपने इसकी भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, इसकी प्रॉपर्टी कैसे पढ़ी थी आपने याद करो? a का ट्रांसपोज प्लस 2 टाइम्स ऑफ b का ट्रांसपोज, ऐसे करा था। a का ट्रांसपोज, इसकी तो वैल्यू दे रखी है आपने को, ये रही
-2 3 1 2। बी के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले आप बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं यहां पे, -1 0 1 और 2 ऐसे बनेगा ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। इसको किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करवाओ। -2 2 0 4 -4 5 1 6। ये आपका आंसर होगा। आसान है ना, कर लेंगे ना। नेक्स्ट पे ऑप्टर, आज ऑब्जेक्टिव टाइप वालों ने करे थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हुए या नहीं हुए? ये पलक, क्या नाम है तेरा? पलक है ना? हुए या नहीं हुए? हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है आपका। एक ए नाम की मैट्रिक्स है अपने पास, 2 1 3 4 1 0। एक बी नाम की मैट्रिक्स है अपने पास, 1 -1 0 2 5 0। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आना चाहिए बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ऐसा आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 1 3 4 1 0 1 -1 0 2 5 0। ठीक है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 0 15। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, -2 2 0। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 0 0। सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, -4 +2 +0। 17 4 0 -2। ठीक है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन आ गई। हमने क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज करना है, ए बी का होल ट्रांसपोज। सेवनटीन 0 4 -2, ये ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया। राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमने पहले बी का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करना है, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। बी का ट्रांसपोज करना है, 1 -1 0 2 5 0। फिर ए का ट्रांसपोज करना है, 2 1 3 4 1 0। मैंने बी का ट्रांसपोज भी कर दिया, मैंने ए का ट्रांसपोज भी कर दिया। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 + 0 + 15, 4 + 0 + 0। सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 + 2 + 0। -2 आएगा यहां पे, ये लो -2। -4 + 2 + 0। 17 0 4 -2। इसको आपस में मैच करेंगे तो दोनों चीज क्या मिल गई, इक्वल मिल गई।
ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे ऑप्टा क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं आप। एक ए नाम की मैट्रिक्स है अपने पास, 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। हमें करना है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू I3। मैं एक वाला कर देता हूं, ए का ट्रांसपोज, ए नाम की मैट्रिक्स है 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। इसके इनटू में है ए का ट्रांसपोज, बाहर वाले कांस्टेंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है आपने, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करवाओ 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। 1/3 इंटू 1/3 1/9। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ 1 + 4 + 4। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ 2 + 2 -4 -2 + 4 -2 2 + 2 -4 4 + 1 + 4 -4 + 2 + 2 -2 + 4 -2 -4 + 2 + 2 4 + 4 + 1 9009009 9 से डिवाइड करेंगे तो 100010001 इक्वल टू आई। ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स होंगे। कर लेंगे ना, आसान है ना। इसी तरीके से क्या करोगे, इसमें पहले ए का ट्रांसपोज लिखोगे, यानी कि पहले ये वाली चीज लिखोगे, फिर आप ये लिखोगे, ठीक है, उसको भी आई के इक्वल प्रूफ करोगे। आसान है ना, कर लेंगे ना बड़े आराम से। नेक्स्ट पे ऑप्टा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ए नाम की मैट्रिक्स है, cos थीटा माइनस साइन थीटा sin थीटा cos थीटा। ए का ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल टू I2। ए का ट्रांसपोज cos थीटा माइनस साइन थीटा sin थीटा cos थीटा प्लस ए cos थीटा sin थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 1001। cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा इक्वल टू 1/2। cos में 1/2 कब बनता है, 60 पे, π/3 पे, ठीक है। एक तो इसकी वैल्यू ऐसे भी बन सकती है π/3। यदि यहां पे हमें कंडीशन हो कि जो अपना थीटा है वो 0 से लेके π/2 तक बिलोंग करता है, यदि ऐसा हो, यदि इसका जनरल सॉल्यूशन है, हमें डिफाइन नहीं कर रखी कोई भी लिमिट, ठीक है, तो कैसे करते हैं, थीटा इक्वल टू 2n π ± π/3।
2n पाई का मतलब है 2 पाई, जैसे n की वैल्यू मान लो मैंने 1 रख ली, तो क्या बन गया 2 पाई। 2 पाई के अंदर प्लस करें या माइनस करें, प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। और 2 पाई पे रेशियो भी चेंज नहीं होती, n की जगह 2 भी बन सकता है, फिर 4 पाई बन जाएगा, फिर 6 पाई बन जाएगा, 8 पाई बन जाएगा, 10 पाई बन जाएगा, आएगा वही फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसलिए आप याद रखते हैं कि कॉस के अंदर ऐसा हो तो आप रखते हैं 2n पाई प्लस माइनस जो भी अपना एंगल बना। कर लेंगे ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे आपका, चलो सिर्फ आज के लिए आपने इतना ही करना है, ठीक है। 3.4 को रिवाइज करना है आपने, 3.3 का जितना मैंने करवाया वो भी आपने रिवाइज करना है, ठीक है। अब वो बच्चे क्वेश्चंस निकालो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाए थे, मैंने उनको कल सारे क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। तो पहले 11 क्वेश्चनों में से देखो दोबारा से कोई रिपीट करना हो, पहले 11 क्वेश्चनों में से है कोई। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 21 तक कोई रिपीट करना हो। 18, ये एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1 आपको दे रखे है एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा, एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर, जैसे आपने कल ए स्क्वायर निकालना सीखा था, ए स्क्वायर आप कैसे निकालते थे, ए की मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो इसी को 2 टाइम्स लिख लेंगे आप, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0, 0 0 1 करते हैं मल्टीप्लिकेशन अपन की, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ 0, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के साथ, माइनस cos x sin x माइनस sin x cos x 0 0 0 0, sin x cos x sin x माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये वैल्यू किसके है, एफ ऑफ के एक्स के। cos के एक्स माइनस साइन के एक्स 0, साइन के एक्स cos के एक्स 0 0 0 1, इसको इसके साथ कंपेयर करवा लिया, ये किसी चीज का फार्मूला है बेटा, cos के एक्स माइनस साइन के एक्स, cos 2x का, cos के एक्स है ना, तो 2x किसके इक्वल आ गया, के एक्स के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 है ना, k की वैल्यू पूछी थी उसने आपसे। देखो ऑप्शन में कौन कौन से है, 1 है, 2 है, 0 है, -2 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2। चेक करिए एक बार 18 में, अच्छा ऑप्शन में तो होगा, चेक कर एक बार, यही है। और देखो बेटा 21 तक कोई और क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 13 मैथ है क्या ये, 22 पे निशान लगा रखे तुमने, कराऊं। If A and B are two non-zero square matrix
द सेम ऑर्डर a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं बेटा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू में दे रखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो बी ए, इसकी मल्टीप्लिकेशन के साथ करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बी ए इक्वल टू माइनस ए बी। देखो ऑप्शन में कौन सा है, ए बी इक्वल टू 0 नहीं है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, माइनस किसी के साथ भी हो, ये वाला माइनस इसके साथ भी हो सकता है ना, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कर लेंगे। आपने याद रखना मैट्रिक्स के अंदर कॉम्युटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए हो, ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्युटेटिव लॉ मे और मे नॉट बी सेटिस्फाई। 22 से लेके बेटा 31 तक आपने तो 27 पे निशान लगाया हुआ है, 28 पे कराने, एक बार उसकी बुक में चेक कर लो, 27 और 28 पे निशान लगे हुए हैं आपकी बुक में, हैं 27 हो गए, और है किसी बच्चे का 27 में डाउट? 28 ये पे का ए इक्वल टू दे रखे बेटा ए ऑफ आई जे, फाइंड द मैट्रिक्स ए स्क्वायर, 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, whose elements are given by a of I j equal to maxima I j minus minima I j। 2 इंटू 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ले, A11 A12 A21 A22, ठीक है। A11 की वैल्यू तो 0 बन गई क्योंकि मैक्सिमा भी इसके अंदर 1 है, मिनिमा भी इसके अंदर 1 है, क्योंकि 1 और 1 पहली वैल्यू आई की होती है, दूसरी वैल्यू जे की होती है, मैक्सिमा 1 लेगी तो मिनिमा भी क्या है इसके अंदर 1, तो इसमें तो 0 बन गई। A12 मैक्सिमा आई और जे, या मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, 1 और 2 में से मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2, माइनस यहां पे मिनिमम वैल्यू लेनी है, 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 2 1, यहां पे पहले मैक्सिमम वैल्यू लेनी है फिर मिनिमा, 2 माइनस 1 1, 2 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, आपका आंसर बन जाएगा बेटा 0 1 1 0, ठीक है। और देखो बेटा 31 तक किसी बच्चे का डाउट हो, सारे लगाए थे आज। 32 से लेके 41 तक बेटा, 32 से लेके 41 तक कोई डाउट हो, 32 से लेके 41 तक कोई डाउट, 42 से लेके 45 तक आपने 45 पे निशान लगाया हुआ। एक मैट्रिक्स है n इंटू एन की, इज फॉर्मेटेड यूजिंग 0 1 और -1 एज इट्स एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स विच आर स्क्यूज मैट्रिक्स इज। ये तो फार्मूला याद रखना बेटा आपने, 3 की पावर n(n-1/2), ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट्स की उसके अंदर एंट्री करवा सकते हैं, जैसे यहां पे कितने एलिमेंट्स थे 0 1 और -1, 3 एलिमेंट्स थे, 3 की पावर, ठीक है, ये n(n-1/2), ठीक है। जितनी भी एलिमेंट्स की आप एंट्री करवा सकते हैं उसकी पावर n(n-1/2), डी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और देखो बेटा कर लेंगे, आज आपने क्वेश्चन लगाने हैं बेटा ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
कितने लगाओगे? 25 है, 12 लगा दो आज। ठीक है, सबके ही लग जाएंगे, जिन्होंने एक्सरसाइज करी है उनके भी लग जाएंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन आज लगा दो, 13 क्वेश्चन आप कल लगा लेंगे। ठीक है, ये लो, अब यही क्वेश्चन कर दो बैठ के। ठीक है, उसके बाद घर पे आओ, अपने एक्सरसाइज कर लेना। करो बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 12 लगा दो, आसान आसान से है।